ये विचार बाप दादा की 18 मई 2025 की सुबह की मुरली से है, जिसका शीर्षक है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो मूल संदेश है वो ये कि पवित्रता वो सिर्फ एक गुण नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सर्वोच्च स्थिति है, असली सुख और शांति पाने का कह सकते हैं आधार है। सही। और कैसे होलीएस्ट होना, मतलब सबसे पवित्र होना ही असल में हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा बनना है, आज इसी पर हम गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये स्रोत, ये मुरली इस बात पर बहुत जोर देती है कि पवित्रता कोई सजावटी चीज नहीं है, ये तो आध्यात्मिक जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। सारी प्राप्तियां, जो भी अनुभव हैं, वो सब इसी नींव पर टिके हैं। अगर नींव ही कच्ची रह गई तो फिर आगे की इमारत कैसे बनेगी? सही कहा। स्रोत की शुरुआत ही इसी पावरफुल लाइन से होती है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और इसे ब्राह्मण जीवन यानी इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के जीवन का आधार, एकदम बेस बताया गया है। जी। यहाँ तक कहा है कि अगर संकल्प में भी, मतलब सिर्फ सोच में भी जरा सी अपवित्रता आ जाए तो वो श्रेष्ठ बनने में रुकावट बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए ना, होली का त्योहार भी तो इसी गहरी बात का प्रतीक है। अच्छा, कैसे? स्रोत इशारा करता है कि होली में हम क्या करते हैं, पहले बुराई को, अपवित्रता को जलाते हैं, है ना? हाँ, होलिका दहन। हाँ, बिल्कुल। यहाँ उसका आध्यात्मिक अर्थ है योग की अग्नि, मतलब परमात्मा की याद और ज्ञान के गहरे चिंतन से अपनी कमजोरियों को, अपनी अपवित्रताओं को भस्म करना। अच्छा, योग अग्नि से भस्म करना। हाँ, और जब वो भस्म होती है तब आती है पवित्रता, तब खुशी मनाई जाती है, तब परमात्मा के संग के रंग में रंग कर मंगल मिलन होता है। वाह। इसीलिए तो नारा भी दिया है, पवित्र बनो, योगी बनो। पहले पवित्रता, फिर योग की शक्ति। बहुत सुंदर कनेक्शन है ये। तो पवित्रता नींव हो गई। इसके बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही गई है, सुख दो और सुख लो। सुनने में तो बहुत सरल लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। क्या मतलब है इसका असल में? मतलब ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई हमें, कह लीजिए, नेगेटिविटी देता है या बद्दुआ देता है, तो हम उसे अपने मन में क्यों रखें, क्यों उसका बोझ ढोएं? अक्सर रख लेते हैं हम। बिल्कुल। लेकिन यहाँ चुनाव करने को कहा गया है। हमें चुनना है कि हम सिर्फ दुआएं, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अच्छी भावनाएं देंगे और लेंगे भी। देंगे और लेंगे दोनों? हाँ, दोनों। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? दृढ़ता। दृढ़ता, एक पक्का इरादा। स्रोत कहता है, प्रतिज्ञा करो, एक वादा करो खुद से, सुख देना है, सुख लेना है, दुआ देनी है, दुआ लेनी है। दृढ़ प्रतिज्ञा। जी। और यही दृढ़ता सफलता की चाबी है। लेकिन माया यानी जीवन के जो भ्रम हैं, जो नेगेटिव शक्तियां हैं, वो इस चाबी को हमसे छीनने की कोशिश करती हैं, हमारे संकल्प को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। तो संकल्प को शक्तिशाली रखना है, दृढ़ रखना है। बिल्कुल, ये दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, तो पवित्रता की नींव हो गई, फिर सुख देने लेने की दृढ़ता हो गई। अब एक और बहुत दिलचस्प बात आती है, अकेलेपन या कमजोरी के भाव की। स्रोत कहता है कि भाई जब सर्वशक्तिमान साथी यानी परमात्मा साथ है, कंबाइंड है, तो अकेलापन क्यों महसूस करना? सही कहा। ये बहुत ही, कह सकते हैं, राहत देने वाला विचार है। स्रोत के अनुसार ये जो अकेलेपन का एहसास है ना, यही हमें ज्यादा मेहनत करवाता है। अच्छा। हाँ, लगता है कि सब कुछ मुझे अकेले करना है, बहुत मुश्किल है, संघर्ष लगता है। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ अपने इस कंबाइंड रूप को महसूस करते हैं, मतलब हर पल हर काम में उसके साथ होने के अनुभव को जीते हैं, तो मेहनत सहज ही खत्म हो जाती है, वो बोझ उतर जाता है। फिर क्या रहता है? फिर सिर्फ प्रेम रहता है, परमात्मा की मोहब्बत में मगन रहने का अनुभव। स्रोत कहता है कि परमात्मा हमसे मेहनत नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम उनकी याद में प्यार से खोए रहें, मगन रहें। वाह, मेहनत नहीं, मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत में मगन। तो इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए और इस मोहब्बत में मगन रहने के लिए स्रोत 3 खास खजाने जमा करने की बात करता है। ये कौन से खजाने हैं और उनका क्या महत्व है? जी, ये बहुत जरूरी है। पहला खजाना है अपने पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल। पुरुषार्थ मतलब? मतलब अपनी आध्यात्मिक मेहनत, अपनी साधना, अपना अभ्यास, जो हम रोज करते हैं, उसका जो नतीजा हमें मिलता है, वो अनुभव। अच्छा, ठीक है। और दूसरा? दूसरा है दुआओं का खजाना, ब्लेसिंग्स। दुआएं वो कैसे जमा होती हैं? ये तब जमा होती हैं जब हम खुद संतुष्ट रहते हैं और अपने संकल्प, बोल, कर्म से
दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं जब दूसरे दिल से वाह कहें। अच्छा, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। जी। और तीसरा खजाना है सेवा का फल। सेवा का फल? हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है। ये फल तभी जमा होता है जब सेवा निमित्त भाव से की जाए। निमित्त भाव मतलब ये समझना कि करने कराने वाला परमात्मा है, हम तो केवल माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, निर्माण भाव से, यानी अहंकार से मुक्त होकर मैं कर रहा हूं ये भाव ना हो। अच्छा, मान शान से परे। बिल्कुल। और तीसरा, बेहद की सोच से, मतलब ये मेरा नहीं, ये सब बाबा का है, परमात्मा का है, विशाल दृष्टिकोण। तो निमित्त, निर्माण और बेहद की सोच से की गई सेवा का फल। जी हाँ, ये तीनों खजाने मिलकर हमारी आध्यात्मिक संपत्ति, हमारी रूहानी वेल्थ बनाते हैं। बहुत सुंदर। और आखिर में एक प्रेरणा दी गई है मास्टर ज्ञान सूर्य बनने की। इसका क्या अर्थ है? क्या सिर्फ ज्ञान बांटना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बताइए। देखिए, जैसे सूरज क्या करता है, वो बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी भी देता है और शक्ति भी देता है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य बनने का अर्थ है सिर्फ ज्ञान की बातें सुनाना नहीं, बल्कि अपनी स्थिति से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी अनुभूति से दूसरों को शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, सहयोग, इन सब की अनुभूति कराना। अनुभव कराना, बातों से नहीं, स्थिति से। हाँ, जैसे सूरज की किरणें महसूस होती हैं, वैसे ही हमारे गुण और शक्तियां महसूस हो। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, वृत्ति और वाइब्रेशन से अनुभूति कराना। अच्छा, और इसमें एक और बात कही गई है, लेवता नहीं विधाता बनना। जी, लेवता मतलब लेने वाला, जो हमेशा मान, शान, नाम, प्रशंसा चाहता है, मांगता रहता है। और विधाता मतलब देने वाला, देवता, जो बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ भाव से देता है, नाम, मान, शान की इच्छा से परे हो पर। तो देने वाला बनना है। हाँ, और इसके लिए तपस्वी बनना होगा। अपनी तपस्या की ज्वाला से, अपनी आंतरिक शक्ति की अग्नि से दिव्यता का, शांति का, शक्ति का अनुभव कराना। तपस्या की ज्वाला। जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही निकलता है कि पवित्रता वो सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, सुख और शांति की जड़ है, उसका मूल आधार है। बिल्कुल, फाउंडेशन है। और इसे पाने और मजबूत करने के लिए दृढ़ता चाहिए। परमात्मा के साथ का वो जो कंबाइंड रूप का अनुभव है, वो निरंतर चाहिए। हाँ, हर पल। और निमित्त भाव से, निर्माण भाव से सेवा करके दुआओं के खजाने जमा करना, ये सब मिलकर हमें आगे बढ़ाते हैं। सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं हम अपने सुनने वालों के लिए, जैसा कि स्रोत में भी इशारा है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, शायद अपने हर संकल्प की क्वालिटी पर ध्यान देना, ये देखना कि हम क्या सोच रहे हैं, या फिर वो जो रूहानी रॉयल्टी की बात हुई, वो शाहीपन और पवित्रता की पर्सनैलिटी, उसे अपने जीवन में धारण करना। हाँ, शायद यही निरंतर आगे बढ़ने का और उस हाईएस्ट स्थिति को पाने का रहस्य है। बहुत खूब, सोचने के लिए गहरी बात।